अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहेंगे मैं कॉप ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो ये हमारे गली मोहल्ले के कुत्ते हैं ना, ये थोड़ा सा अपनी प्रमोशन कराना चाह रहे हैं वीडियो में। ये भाऊ भाऊ किए जा रहे हैं, तो इनको इग्नोर कीजिएगा। खैर, मेरी एनोनिमस की पब्लिक अर्ज़ किया है कि ताकतवर होता है शेर और डरपोक होता है गीदड़। वाह 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 वाह। ताकतवर होता है शेर और डरपोक होता है गीदड़। वाह 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 वाह। मेरे दोस्त को नहीं देता हुआ घर में दूसरी बारी रोटी, और आके कहता हूँ मैं हूँ स्क्वाड का लीडर। स्टार सस्ती शायरी विद अनोनिमस बॉय। स्टार अनोनिमस विद शायरी विद अनोनिमस। पता नहीं क्या बोलने वाला था मैं। एल ओ एल लॉल। खैर, मेरी नाइस पब्लिक, आज का गेम प्ले बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। और अब हमारी रैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही है। मतलब हम लोग 150 को भी क्रॉस कर चुके हैं, हम 150 से भी नीचे चल रहे हैं। तो पब्लिक, इस बार मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और डिसाइड किया कि भाई हम जाते हैं जॉर्ज पुल, क्योंकि पब्लिक ने काफ़ी अर्सा हो गया सिटी खेल खेल के मैं भी बोर हो गया था। और मुझे लैंड करना था भाई, मुझे मतलब फ़ाइट लेने के लिए ही वहाँ पे लैंड करना था कि एक ना एक टीम आएगी और हमसे फ़ाइट लेंगे। लेकिन मेरी एनोनिमस की पब्लिक, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको मतलब नज़र कुछ आ रहा होता है, आपके साथ हो कुछ जाता है। मार्क तो मैंने अभी भी लाइक सॉरी सिटी का किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्लान चेंज करके मैं जॉर्ज पुल जाने लगता हूँ। यहाँ पे हमें हैकर टकरा जाएगा भाई। जब आप कुछ ऐसा मतलब जब आपको आइडिया भी नहीं होता ना कि हैकर होगा, तब हैकर होता है। और जब आपको लग रहा होगा ना कि हैकर होगा, तब हैकर नहीं होता। सम टाइम ये सीन हो जाता है। अब हमने लैंड करने का फैसला किया भाई जॉर्ज पुल में, जिसका नाम हमने मेरी एनोनिमस के पब्लिक रखा हुआ है लाहौर। अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो ठोक दो लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक, क्योंकि आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तभी जो हमारी एनोनिमस की पब्लिक है वो ज़्यादा हो पाती है। और इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम लोग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पब्लिक, आपको रैंक पुश देखने में कितना मज़ा आ रहा है मुझे ज़रूर बताना। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये चीज़ ख़त्म कर दूंगा, रैंक पुश जितना हो सका टॉप पे जाएंगे। फिर लाइक इसको ख़त्म कर देंगे हम, और सोलो स्क्वाड रश गेम प्ले वगैरह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर हम लाइक रैंक पुश सोलो स्क्वाड सॉरी रश गेम प्ले सोलो स्क्वाड वगैरह खेलेंगे। तो मेरी ना इसके लिए यहाँ हमने लूट वगैरह स्टार्ट की, और वेस्ट वगैरह मिल रही थी। एक डुओ आया हुआ था, दूर उतरा था, तो मतलब मुझे था कि आराम से गनमन मिल जाएगी। अच्छा, समटाइम ना इतनी अच्छी लूट होती है यहाँ पे जॉर्जिया में, समटाइम बिल्कुल आपको लूट नहीं मिलती। तो इस बार लूट नहीं थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स देखे और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक वेक्टर मिलेगी। वहाँ पे बॉट था। सैलन भैया बोल रहे थे भाई बॉट मार, मेरे को गन लेनी हो। समटाइम ऐसा होता है कि आपको बॉट मारने के लिए भी गन नहीं मिल रही होती है। तो फिर भाई इतनी मुश्किल जाके हमें वेक्टर मिली, मुझे बॉट नज़र आया। और यहाँ पे देखना अब क्या लेवल का प्रैंक होने वाला है मेरे साथ। ये मैंने डैमेज दिया ढुस, और उसको मारी लग गई। नहीं मतलब क्या, सारी गोलियां मैंने मारी, एंड में जाके उसको मारी लगी और किल मेरे हाथ से गया। ऐसा मेरे को गुस्सा आया, पर कोई बात नहीं बाबा जी। अच्छा, अब क्या होता है पब्लिक, हम ना एनिमीज को ढूंढ रहे होते हैं कि बंदे हैं कहाँ। तो साइलेंट सर थोड़े क्लोज चले जाते हैं, उनको डीपी का ऐसा गलत शॉट पड़ता है ना। अच्छा, जब आपको मारते, वो देखो हेड मारा इसने। अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अल्लाह अकबर। बड़ी नींद आ रही है पब्लिक, बहुत लेट हो गया आज। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक जो है ना साइलेंट को गलत पड़ती है। ये मुझे खुद बोलते कि भाई तू चला जा, ये बंदा फेयर नहीं खेल रहा, इसने जैसे मुझे मारा तुझे भी मार देगा, तेरा रैंक है तो तू यहाँ से निकल जा। फिर सम टाइम ना आपको जो ना बहादुर बनने से अच्छा अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो हमने अकल इस्तेमाल की, भगे भाई वहाँ से जान बचा के, और सर्वाइव करने लगा, क्योंकि हैकर वाली लॉबी थी बिला वजह मेरे को मरना वरना नहीं था। पब्लिक फुल सर्वाइव किया एंड तक आराम से, हैकरों वाली लॉबी से बच के। फिर यहाँ पे बारी आती है अपना जादू दिखाने की, क्योंकि जादू में कुछ पता है आपको कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो गन है ना, अभी आपको एक ही नज़र आ रही होगी, लेकिन बाबा जी अरे मेरे अल्लाह मेरी तौबा, जो आपको सिर्फ एक की नज़र आ रही है ना, इसके साथ जो मैंने गन उठा रखी है ना, मैं कह रहा हूँ गैस नहीं कर सकते। चलो कमेंट में तुक्का लगाओ, देखते किसका तुक्का ठीक लगता है। मेरी नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूँ 90% होगा तुक्का गलत लेगा। के साथ मेरे पास कौन सी गन है? मेरे पास जो गन है ना, वो है हमारी पहली मोहब्बत AWM बाबा जी। और यहाँ पे जो आपके एनोनिमस ने ओम चलाई, आए हाय 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 हाय, मैं कह रहा हूँ आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा देख के। आपका भी दिल करेगा कि आप भी स्नैपिंग करो। तो गोलियाँ वोलियाँ चल रही थी, और मैं हर तरफ से लाइक बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेफ्ट राइट आगे पीछे। गाड़ी गुजर रही थी, राइट में फाइट हो रही थी। यहाँ देखा तो स्नेक नज़र आते हैं मुझे। गोलियाँ वोलियाँ चल रही थी, तो जहाँ जहाँ गोलियाँ चलती हैं आप एक बार स्कोप ऑन करके देखा करो भाई। नाना को हमने डाउन किया, और नाना को फ़ौरन से नानी के पास भेजा हमने। नाना फाओ, पता नहीं क्या अजीब सा नाम रखा हुआ भाई ने।
तो मेरी आंसर के लिए दूसरा इसका बंदा था वो रिच पे आ गया था। और आपको पता है देखो, हम अगर स्क्रीन ऑन नहीं करते ना, मतलब स्कोप ऑन नहीं करते, तो ग्लिच होता है रिच के पीछे। लेकिन जैसे हम उसकी स्कोप ऑन कर लेते हैं वो रिच आ जाता है वहाँ पे। ये ग्लिच है पबजी का, अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा। लेकिन इससे हमें फ़ायदा हो जाता है, हम एनिमी की पोजीशन बाय चल लेते हैं, हम पाकिस्तानियों को ये बड़ा फ़ायदा होता है इससे। मेरी आंसर के लिए स्मोक हुआ था, मैं स्मोक में ही बंदा ढूंढने लगा कि गोलियाँ चल रही थी, भाई स्मोक है तो लाजमी बंदा भी आसपास होना चाहिए। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक में लेफ्ट राइट देखा था, मुझे एक नज़र आया, कान के नीचे लगाया, भाई भाग रहा था ये। और किंडी को भाई लॉबी भगाया। फिर मेरी एनोनिमस की पब्लिक, ये भाई सब भाग रहे थे, इनको बॉडी शॉट मार के डाउन किया। मैं कह रहा हूँ ऐसे मज़े किया आपके उसने ऑम चलाई ना कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और किल उठाने लगा, कहाँ मेरा एक किल था, और फ़ौरन से जो है ना मैं ऑम चला के अपने हाई किल करने लगा, क्योंकि पब्लिक किल किल बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप किल नहीं कर पाओगे तो लाइक आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बट सर्वाइवल किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक पुश में। केडी वेडी में तो फिर आपको डेफिनेटली किल के लिए जाना पड़ता है, लेकिन आपको अगर रैंक करना है अपना तो आपको डेफिनेटली जो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आया है देख रहे हो आपके नॉन की इंग्लिश आती जा रही है, वो देनी पड़ेगी सर्वाइवल को, लाइक चिकन डिनर को। अगर आपको लगता है आपको चिकन नहीं मिलने वाला, फिर आप किल के लिए चले जाओ, क्योंकि फिर आप वहाँ से थोड़े पॉइंट उठा लो पब्लिक। खैर 4 किल हमारे हो चुके थे, यहाँ पे गोली चल रही थी, मैं स्कोप इन करके देख रहा था, ऊपर डीपी चलती है तो मैं स्कोप ऑन करके देखता हूँ, मुझे मोहम्मद हिद नजर आता है। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया रोनिन भैया को। अब मुझे इनको फिनिश करना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किल चोरी हो जाए। ये जिसका टीममेट था येलो वाला, और पब्लिक वो ऊपर था ना, तो मतलब जिसको वो मार रहा था वो बंदे भी मेरा किल चुरा सकते थे। तो मैं स्मोक के अंदर देखा हुआ था कितना घसीट घसीट के आ रहा है, रोनिन को मैंने डाउन किया। अब उसका टीममेट जो था वो यहाँ पे गाड़ी पे रुका हुआ था और गुस्से में आ गया था भाई। तो हमने कहा भाई साहब गुस्सा ठंडा करो, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, लॉबी में जाके नहीं भाई, ये तो बेकार ही कोई मैंने शायरी बना दी। खैर कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, ये बंदा भी उन्हीं को मार रहा था तो इसको मैंने डाउन किया। मेरे ऑनर्स के लिए यहाँ पे मेरे 6 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। ये बंदा मुझे नज़र आता है, यहाँ पे भागा था वो, जो मैं दूसरों को देख रहा था, मुझे एक बंदा नजर आता है, और राइट पे पत्थर के पीछे चला जाता है। कहाँ गया कहाँ गया, अभी नज़र आएगा मामा हीरदा। एक बंदा बचा हुआ था ना, तो मैं इसको ढूंढ रहा था भाई, ये मुझे देखता और फ़ौरन से वापस हो लेता। यहाँ अगर उसको लग जाता मज़ा आया था, बट इतनी भी अच्छी ऑम नहीं चल रही थी कोई हमारी। गैस यहाँ पे एक जो मैं मार खा रहा चीज़ से वो था कि मेरे पास स्प्रे वाली गन नहीं थी, और सर्कल भी मेरे पास से जा चुका था। पब्लिक ये मेरी बड़ी मज़ेदार जगह है, जब भी रोइंस का सर्कल होता है मेरा दिल होता है मैं यहाँ पे रुकूँ। अब मेरे लेफ्ट पे एक बंदा था, और मेरे सामने मतलब 3 आई गेस सारे सोलो सोलो बचे थे, 4 अलाइव, 4 टीम मुझे मिला के पब्लिक। तो फिर मैंने फैसला किया भाई जोन में जाना चाहिए, उठाई छिपकली और बड़े तरीके से उतार के ना कैसे यहाँ पे सर्कल को होल्ड कर लिया था। बड़ी अच्छी जगह मुझे मिल गई थी, बट ये भी एज था छोटे सर्कल का, तो डेफिनेटली नेक्स्ट सर्कल भी मुझ पे नहीं बनने वाला था, और वैसे ही हुआ। राइट वाले बंद जो मेरे लेफ्ट वाला बंदा था उसको किसी ने मार दिया। अब 1 वर्सेस 1 था। एक तो वो बंदा बचा जिसको मैं AKM से मार रहा था पब्लिक, वो मुझे था कि सामने वाली साइड पे कहीं है, और एक का साउंड मुझे लेफ्ट वाली साइड से आ रहा था, और लेफ्ट वाले ने जोन में आने के लिए स्मोक भी किया, तो मैं उसको ज़्यादा साउंड नहीं दे रहा था। बट इसके स्मोक का फ़ायदा मैंने उठाया पब्लिक। मेरे पास 2 स्मोक्स हैं, दोनों को मैंने प्रॉपरली यूज़ करना है, तो वो टाइम आने पर मैं करूँगा। तो यहाँ पे आके मैं प्रोन हो जाता हूँ पब्लिक। यहाँ पे ना बिल्कुल 5 मीटर 6 मीटर मेरे पास जोन था, मैंने एक स्मोक कर दिया ताकि जो सामने अगर वो एक सोलो बंदा आया था वो मुझे स्पॉट करके ना मार सके, तो इसलिए मैंने उसके मुंह पे स्मोक कर दिया, और ऐसे मुझे सर्कल भी मिल गया। ये नेट वगैरह कर रहे थे, लेकिन नेट गया था लेफ्ट साइड पे, तो मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी नेट की, और मैं यहाँ पे आकर रुक जाता हूँ। अब पीछे वाले बंदे को आना था पब्लिक, तो मैंने उसका वेट किया, जैसे वो बंदा करीब आता है, दूर वाला बंदा जो होता है वो इसको मार देता है, और अब 1v1 की फाइट रह जाती है। फिर मैंने एक स्मोक और कर दिया उसके मुंह पे, और फिर मैंने एक नेट निकाला कि भाई नेट करता हूँ, डैमेज देता हूँ, और फिर रश कर दूंगा, देखी जाएगी जो होगा। 6 किलो का नाटक, 6 किलो का 6 किल वैसे हमारे अलहमदिल्ला थे। मैंने एक नेट निकाला, नेट फेंका, डैमेज वैमेज शायद उसको हुआ हो, लेकिन उसका जो नेट था उससे तो हम मर ही गए। एल लॉल, उसने स्मोक में नेट फेंका हुआ था, साउंड भी नहीं आया नेट का, और हम मर गए। लेकिन खैर सेकंड आए थे और काफ़ी अच्छे प्लस हो गए थे, और अभी आप रैंक से देख सकते हैं हमारा 144 रैंक चल रहा था। ये काफ़ी डाउन आ गया अलहमदिल्ला हमारा रैंक। और पब्लिक उसके बाद अपने सेकंड मैच की तरफ चलते हैं। इस मैच में जो सीन था वो कुछ ऐसा था कि ये टॉप पे आ गए थे, पे प्लेन में हमारे से भी टॉप पे बंदे आ गए थे, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे अरबी। तो हमसे जो हमें जो है इनसे फड्डा लेना एक बार बड़ा महंगा भी पड़ जाता है। ये 1S जो है ना, ये दोनों डुओ आए हुए थे, आप देख सकते हो, दानी एक नाम था और ये पता नहीं कौन था। तो ये दोनों जो है काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। इस बार पब्लिक हमने सिटी जाने के लिए जंप किया, लेकिन हमारा सिटी जाना काफ़ी मतलब मुश्किल वाला सीन हो गया था हमारे लिए, क्योंकि दो दो डुओ आ गए थे, और इन दोनों डुओ से भाई पंगा लेना हमें काफ़ी महंगा पड़ गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था।
क्योंकि जब एक से ज़्यादा टीम होती है ना पब्लिक, पे नुकसान क्या होता है कि अगर आप एक से फाइट लेते हो तो दूसरा उसका फ़ायदा उठा के थर्ड पार्टी कर देता है, तो आप कभी भी जल्दी फाइट नहीं लेना चाहोगे। और ये आपको एक मतलब टिप भी है मेरी कि कभी भी अगर 3 स्क्वाड हैं आपको मिला के, तो आप लोग फाइट ना लो, उन दोनों के फाइट होने का वेट करो, क्योंकि अगर आप फाइट लोगे आप अपने आप को ना मतलब डिसएडवांटेज में ले जाओगे और तीसरी टीम थर्ड पार्टी करके आपको मार देगी। बेशक आप अच्छा खेलने वाले हो, थर्ड पार्टी होती है तो आप मतलब फंस जाते हो बुरी तरह। अब लेफ्ट वाली बिल्डिंग में होता है तो हमने राइट वाली बिल्डिंग ले ली, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि यहाँ पे एक और डुओ आने वाला है। और वो गया था ये लेफ्ट वाले जो गोल्डन हाउस है यहाँ पे। पिस्टल मैंने मारी, पब्लिक एक ही गोली लगी, फिर मैंने रिलोड विलोड की, नीचे जाने लगा तो भाई उसके बाद गन होती है वो मेरे कान के नीचे लगाते हैं, और देखो मैं नीचे आ गया था, फिर भी मुझे गोलियाँ पड़ी, मतलब बड़ा ही गंदा वो चल रहा था हमारा सारा सीन। उजी वगैरह मुझे मिल जाती, लेकिन पब्लिक अभी जब मैं उतरा था ना यहाँ पे तो मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि जस्ट एक स्क्वाड है, दूसरे स्क्वाड का, दूसरी टीम का हमें पता भी नहीं था कि दूसरी डुओ भी आया हुआ है। यहाँ पर आके मज़े से लूट करने लगे बिना किसी परेशानी के, टेंशन के, आराम से मज़े से लूट कर रहे हैं। इतने में क्या होता है पब्लिक, अचानक से ना लेफ्ट से मेरे टीममेट को शॉट्स पड़ते हैं, और लाइक उससे हमें आइडिया होता है कि भाई लेफ्ट पे बंदे हैं। पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं नीचे चला जाता हूँ, सॉरी। इतनी देर में क्या होता है, लेफ्ट से मेरे टीममेट को ये निक वाइटी जो होता है ये यहाँ इस वाले घर से मारता है और इनको डाउन कर देता है। अब मुझे था डर, लेकिन जो साथ वाली बिल्डिंग वाले थे वो इतने बेवकूफ़ थे, उन्होंने किल फील्ड रीड नहीं की, फोकस नहीं किया, और मैं इजीली रिवाइव दे देता हूँ। लेकिन नुकसान क्या हुआ, ये निक वगैरह थे, इन्होंने पब्लिक कर दिया रश, वो सामने वाली बिल्डिंग से क्रॉस करके इस बिल्डिंग में आ गए थे, तो हमने बिल्डिंग बदल ली, हम एक बिल्डिंग पीछे आ गए। अब क्या सीन है कि फर्स्ट बिल्डिंग में एक डुओ, सेकंड बिल्डिंग में दूसरा डुओ, और इस बिल्डिंग में हम। इन्होंने मॉली की, मुझे लगा अब गैस मॉली मुझे टच नहीं होगी, लेकिन मॉली फैलती गई मुझे लग गई। फिर मैं ढम ढम करके अपनी आँख बुझाने लगा, और वो बंदा छत पे आके मुझे गोलियां मारता, लेकिन मेरे टीममेट ने क्या तो कवर दी, एक भी गोली मुझे लगती मैं डाउन होता, लेकिन उन्होंने कवर दे के मुझे बचाया, और मुझे टाइम मिल गया हील करने का पब्लिक, वरना मैं यहाँ पे नॉक हो जाता। और अगर नॉक होता तो मैं भी ये लोग पुश कर देते। लेकिन पब्लिक मतलब हमारी हेलमेट वेस्ट डैमेज होती जा रही थी और मसले जो बढ़ते जा रहे थे, पर कोई मर नहीं रहा था, सर्कल भी नया बन के उससे छोटा हो चुका था। फिर पब्लिक मैंने नेट निकाल के ना उनको कंफ्यूज करने की कोशिश की, और यहाँ पे वो कंफ्यूज हुआ, उसने मुझे अच्छे से अपना साउंड दिया और मैं समझ गया कि वो दरवाजे में सामने आके खड़ा हो गया पब्लिक। जब मुझे दरवाजे का साउंड आना, मैंने अपने टीममेट को नेट करने से पहले बोल दिया, मैंने कहा चलो रश करने का टाइम है, मतलब मुझे पता था वो नॉक हो जाएगा, मुझे वहाँ से साउंड आ रहा था उसका। नेट निकाला पब्लिक, नेट फेंक कर परफेक्टली उसे कच्चे में जाके नेट फटा, और हमें मौका मिल गया रश करने का, तो हमने कर दिया अपने टीममेट के साथ रश। मैंने को बोला भाई, पहले मैंने रेडी कर दिया था पब्लिक, जब भी आप नॉक करने वाले हो अपने टीममेट को बोल दो कि भाई मैं नॉक करने वाला हूँ, आप चलो रेडी हो जाओ रश करने के लिए, अपने स्क्वाड को भी ऐसे ही रेडी रखो। अब पब्लिक वो अंदर गया था, उसका टीममेट वहीं पे था रिवाइव देने के लिए, तो मैंने एक नेट निकाला कि पहले डैमेज कर लेते हैं, उसके बाद जाके मार देंगे। जब उसने नेट का साउंड सुना ना, वो कर देता नीचे जंप, और हमें मिल जाता है हमारा नॉक वाला किल, कंफर्म हो जाता है। लेकिन वो बहुत अच्छा खेलने वाला बंदा था पब्लिक, टू बी ऑनेस्ट, जो बंदा भी बचा है मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, वो अच्छा खेलने वाला था। वो चला जाता है नीचे वाली फ्लोर पे, और अब जो होता है ना वो बिल्कुल डोर पे खड़े होकर ना टीपीपी लेके हमें नीचे वाली साइड आने नहीं दे रहा होता। तो मैंने कल इस्तेमाल करने का फैसला किया, मुझे पता था यहाँ से ना एंगल मिलेगा डोर का, तो मैं जंप करके यहाँ आता हूँ, मुझे देख के ना पीछे भाग जाता है कि मैं जंप किया, वो भागा उस रूम में, पहले वो इधर खड़ा हुआ था जहाँ मैंने गोलियाँ मारी हैं, तो उस तरफ चले जाता है पब्लिक। फिर मैंने टीममेट को बुलाया कि भाई आओ रश करने का फैसला टाइम है, और मैंने उनको बता दिया कि बंदा कहाँ है इनको। फिर मैंने बोला आप पहले घुसो, मैं कवर दूंगा। तो इन्होंने फिर घुसने का फैसला किया, और जाके ना उसको थोड़ा सा मतलब 1v1 की फाइट ही बन गई थी, लेकिन मेरी टीममेट ने जो अपनी बली दी, और फिर मैंने इसको फिर मतलब डाउन किया, बंदे को अच्छा मारा था उसने, बट यहाँ पे मेरी यूएमपी का एम जो है वो मुझे बचा देता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने में कामयाब हो जाता हूँ पब्लिक। अभी हम मज़े से लूट वगैरह कर रहे थे, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मज़ाक, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मज़ाक। मैं लूट साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ, ताकि मेरी एनोनिमस की पब्लिक के मुंह में लूट देख के पानी आ जाए। अभी तो आपने एक ही क्रेट दिखी, आ जाओ आपको दूसरी क्रेट भी दिखाता हूँ, ताकि आपके मुंह में पानी आ रहा है, आप कहते काश एनोनिमस भैया हम भी खेल रहे थे। जस्ट फॉर मतलब सेफ्टी, वो राइट वाले कंपाउंड पे बंदे गए थे, जो पीछे वाली बिल्डिंग वाले थे ना, मैंने आपको बताया नहीं, वो राइट वाले कंपाउंड पे आ गए थे, छतों पे चढ़े हुए थे गोल्डन हाउस की। तो मैंने एक स्मोक कर दिया था ताकि मैं लूटूँ तो वो विंडो से मुझे मार ना दें। तो लूट वगैरह करने लगा पब्लिक, और अभी उनका ना साउंड आ रहा था जब मैं लूट कर रहा था, और ना उन्होंने उनकी पोजीशन पता थी। तो मैंने टीममेट को बोला भाई जोन आ रहा है, छोड़ो फाइट वाइट को, वो बंदे गलत ही कैम्प कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी 3 किल अलहमदिल्ला हो चुके हैं, बहुत हैं, 6 7 8 हो ही जाएंगे चिकन करते करते। और वो देखो गाइस M4 ग्लेशियर लेके वही जिनका प्लेन था बंदे मार रहे हैं वो। तो हमने फैसला किया कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही मैं आता हूँ ना पब्लिक यहाँ पे, वो बंदे हमारे से पहले पता नहीं कहाँ यहाँ 3 स्टोरी वाली साइड पे पहुँचे होते हैं भाई। थोड़ा सा क्लोज आया है, मुझे साउंड आया था, मैंने गन निकाली, अपने टीममेट को बोला ओ भाई यहाँ तो बंदा है, लॉल मार्क भी आ गया आप देख सकते हो। और दूसरा बंदा रोड पे जा चुका था, ये हमसे पहले भागने
भागने की तैयारी कर रहे थे, सॉरी। और जब मुझे पीछे से साउंड आता है कि मेरे पीछे भी एक बंदा, मैंने फ़ौरन से जगह खाली की कि मुझे बैक से ना पड़ जाए। और फिर हमने फैसला किया एक टीममेट इसका पीछे है, तो हम दोनों मिलके एक पे पुश कर देते हैं। टाइम नहीं देते इन दोनों को कि ये कोई प्लान करें। हम दोनों ने मतलब ये फैसला किया कि एक सोलो पे पुश कर देते हैं। तो हमने पुश किया ऊपर वाली साइड पे इस अकेले बंदे पे, और ये बेचारा यहाँ पे सीढ़ी आके फंसता है और हमने इसे कान के नीचे लगाया, इसको बकरा बनाया। दूसरा बंदा बड़े जोश जोश में आ रहा होता है, मैंने इसके यहाँ पे मारने की ट्राई की, डैमेज दिया काफ़ी, लेकिन ये बंदा बच जाता है। रीलोड लगी तो मेरी टीममेट ने इसको डाउन कर दिया। तो पहले वाले डुओ के दोनों किल मुझे मिलते हैं, इस डुओ के दोनों किल मेरी टीममेट को मिलते हैं, और ऐसे हम अच्छे किल्स के साथ सर्वाइव कर रहे थे पब्लिक। तो आपका नाम क्रेड पे आके पेड़ भर के लूट करता है, और सर्कल पास में होता है, ज़्यादा दूर होता नहीं है। लेकिन पब्लिक जो मतलब वो डुओ था ना, उनसे फाइट लेने में जो हमें मज़ा आया ना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा देखने में। आप भी कहोगे वाकई मतलब फाइट हुई थी, अच्छा खेलने वाले थे, आपको लगेगा भी। और एंड में मतलब दो जगह हमारी उनसे फाइट हुई, और एंड में जो हुई वो भी मतलब डुओ डाई वाली सिचुएशन थी। चैलेंज करके या वो जीत गए या चैलेंज करके हम जीत गए, तो थोड़ी ऐसी सिचुएशन हुई थी। खैर पब्लिक, हमने लूट वगैरह की और बगी उठाई। बगी उठा के ना मैं सर्कल के एकदम मिड में आ जाता हूँ, टनल में, क्योंकि यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छे से आइडिया है इस टनल का कि कहाँ पे कौन सा कवर है, क्या सीन है। और मुझे था कि जो राइट वाले घरों पे आकर रुका ना, मैं टनल से उनको इजी डाउन करके और किल उठा सकता हूँ। ये मेरा प्लान था। यहाँ का रुक गया पब्लिक, लेकिन यहाँ पे रुकना हमारा कोई ज़्यादा ठीक नहीं होता, क्योंकि जोन एकदम से मिड में होता है लेकिन एकदम से चला जाता है। देखो हम कितना ठीक जगह पे थे, सर्कल के शिफ्ट आया, सर्कल चला गया, और फिर पब्लिक मैंने फैसला किया कि कंपाउंड पे रश करें। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ कि यहाँ पे मैंने कंपाउंड पे रश क्यों किया। वीडियो पॉज कर दो, या बेशक आप ऐसे ही मतलब चलो पॉज ही कर दो, फिर तो मैं आंसर दे दूंगा, आपको पता चलेगा। वीडियो पॉज करके मुझे गैस एक आइडिया दो कि मैं कंपाउंड पे रश करने क्यों गया। चलो भाई, आप सब कमेंट करो, वीडियो पॉज कर दो। खैर जो अब आपने पॉज करके दोबारा प्ले की, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कंपाउंड देखो बहुत बड़ा है, ठीक है, एक डुओ पूरा कंपाउंड होल्ड नहीं कर सकता, तो आप इजीली इस कंपाउंड में जगह ले सकते हो। और मैंने ना यहाँ आते आते देखा कि यहाँ से गाड़ी निकली, तो फिर भाई मैं रिस्क लेके आ ही गया। मैंने कहा बानोज ही ले लेते हैं पीछे रुकने से अच्छा। अगर देखो गाइस, डुओ खेल रहे हो आप या स्क्वाड भी खेल रहे हो, बड़ा कंपाउंड है, 4 बंदे उसको मुश्किल से होल्ड करेंगे। ऊपर में रुकने से अच्छा आप पुश कर दो, तो मैंने वही काम किया, पुश कर दिया। अब पब्लिक जो बंदे यहाँ से गाड़ी लेके निकले थे, वो फाइट लेके वापस से यहीं पर रश कर देते हैं। और जैसे इन्होंने रश किया ना, तो मैं मतलब मेरी टीममेट है उधर से बहुत अच्छा उनको कान के नीचे लगाया और एक बंदे को डाउन कर दिया। जैसे इन्होंने एक बंदे को डाउन किया, हम एडवांटेज में आ गए, उनका एक बंदा नॉक है। मैं नीचे आ जाता हूँ फ़ौरन से 1v1 फाइट लेने, और वो बेचारा ट्रैक्टर के नीचे से नज़र आ रहा होता है। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, लगे भगाया। तो दूसरा भैया गुस्से में आया था, इसको मैंने डाउन किया, और इसको मैंने इतनी जल्दी इसलिए डाउन कर दिया, एक तो मेरा हेड और बॉडी लगा उसी का, दूसरा मेरी टीममेट ने इनको गाड़ी से उतरते ही मारा था, तो गाड़ी भी डैमेज कर दी थी, एक को नॉक करके दूसरे को लो कर दिया था। अब पीछे पब्लिक वही स्क्वाड आ जाता है जिसका प्लेन था, वही टीम आ जाती है। तो मैं वेट कर रहा था, मेरी टीममेट मुझे बताती है कि वो करीब आए, पर साउंड नहीं आ रहा कहाँ है। तो फिर एक डिप में मुझे बंदा भागता नजर आता है। पब्लिक देखो मैंने मारा, कितनी देर से मैं मार रहा हूँ। अब ये चीज़ आप नोट करना, यहाँ पे आपको भी मेरी वाली मिस्टेक होती है, अगर आप भी मेरी जगह होते आप भी शायद अब मतलब पैनिक हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आया, मुझे लगा मेरे टीममेट का नेट गिरा, वापस रश करने जा रहा हूँ, दूसरा बंदा भी यहाँ वेट कर रहा था इनका। भाई कितनी देर में उसकी टीममेट को मारता रहा, ये उठा ही नहीं, और एकदम से जब मैं आगे गया, उठ के आ गया, तो मतलब फिर से मेरी टीममेट के ऊपर मॉली फेंकी। लेकिन अच्छी बात ये थी मेरी टीममेट ने एक तो स्मोक कर दी थी, दूसरी जो है कि उनका बंदा भी नॉक था, तो वो रश नहीं कर सकता था, उसने अपने टीममेट को रिवाइव दिया, मेरी टीममेट ने मुझे रिवाइव दिया। पब्लिक 6 बंदे बचे हैं, 2 हम हैं, 2 ये लोग हैं, और एक और डुओ है। मज़े की बात, जो तीसरा डुओ है ना, वो सर्कल में है, और हम दोनों अभी सर्कल से बाहर हैं। फिर वाली मैंने वापस जाने का फैसला किया, और हमें ना सर्कल में जाना था, तो मैंने पहले सर्कल को प्रायोरिटी दी। हम लोग सर्कल में जाने लगे, यहाँ से बस थोड़ी सी 2 कदम चली गाड़ी, फ्यूल ख़त्म हो गया, LOL लॉल। फिर मैंने फैसला किया भाई पैदल ही चलते हैं। गाइज वो जो मार्क हुआ ना, मेरी टीम ने मार्क किया, ये वही बंदे हैं, ये गाड़ी इनके पास गाड़ी थी, ये गाड़ी लेके जोन में चले गए, हम ऐसे भाग के जोन में जा रहे हैं, और एक डुओ इनके पास में ही है, गाड़ी वालों के जो ये प्लेन वाले बंदे थे इनके पास में ही दूसरा डुओ भी ऊपर वाली साइड पे ही है। तो हमारे पास गैस सर्कल था बिल्कुल, मतलब हम लोग पहुंच गए थे भाग के, इतना मुश्किल नहीं था, शुक्र है वो उन्होंने स्पॉट नहीं किया था दूर से, वरना वो सर्कल में ना आने देते। खैर पब्लिक, मैं सर्कल में पहुंच जाता हूँ, और यहाँ आके ना मतलब अपने आपको बूस्ट वगैरह करते हैं, इतनी देर में नया सर्कल भी हम पे बन जाता है, और वो फाइट लेके एक डुओ को मार देते हैं प्लेन वाले। अब 2v2 की फाइट थी इन्हीं बंदों के साथ, यहाँ पे मैंने इसको डाउन किया, इन्होंने ट्रेड में मेरी टीममेट को डाउन किया, दानी को मैंने डाउन किया, मेरी टीममेट ने दानी ने मेरी टीममेट को डाउन किया था, मैंने दानी को डाउन किया। उनका एक नॉक है दोबारा, हमारा एक नॉक है दोबारा, जैसे वो पीछे घरों में हुआ था सीन, वैसे दोबारा हो चुका है कि एक उनका नॉक है और एक हमारा नॉक है। तो वाले मैंने रिवाइव दिया यहाँ पे, और ना मैं फ़ौरन से पोजीशन चेंज करता हूँ। मेरे टीममेट को बोला यहाँ पे रुक जाओ, ये उसी तरफ के पीछे इसका टीममेट भी था, तो हमने ना अपना नॉक वाला कंफर्म कर लिया। अब 2v1 की फाइट हो चुकी है इनके साथ। अब गैस हमने अलग अलग एंगल से फाइट लेनी, तो मैं ना नीचे क्राउच कर करके अपना एक एंगल चेंज कर लेता हूँ
कि हम दो अलग अलग एंगल से इस एक बंदे को डाउन करने की ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था बंदा गया कहाँ स्मोक के बाद। मुझे लग रहा था उसी दरख्त पे पब्लिक, लेकिन वो बंदा ना स्नेक बन के मेरे ऊपर एंगल बना रहा होता है। अचानक से मेरी उस पर नज़र पड़ जाती है पब्लिक। ये अभी आप देखना, मैं उसको ढूंढ रहा था, वो सांप बन के मूव कर रहा होगा और अचानक से मैं उसको स्पॉट कर लूँगा कि वो वहाँ पे है। ए सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, आपने भी नोट नहीं किया मेरे ख्याल। वो रहा देखो लेफ्ट पे। ओहो सर जी, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया और ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस पब्लिक।